अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी आईसीसी ओपन योर आईज रिमूव चैंपियन ट्रॉफी फ्रॉम पाक। और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं बड़ी शक्कर इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तान में जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जा रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान में आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंक का खूनी खेल जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज पाकिस्तान में किसी न किसी हिस्से में छोटे बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं। छोटे हमलों पर तो पाकिस्तान पर्दा डाल देता है, लेकिन बड़े हमले पाकिस्तान की न केवल सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि उसके झूठ और उसके फरेब को भी दुनिया के सामने नंगा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। पिछले 48 घंटे में भयानक तबाही मची है पाकिस्तान। भाई, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। पिछले 75 साल से भारत पाकिस्तान को इस कहावत का मतलब समझाता आया है, लेकिन मजहबी नफरत की पैदाइश पाकिस्तान के भेजे में यह बात कहां आने वाली थी। उसने आतंकवाद को पैदा किया, पाला पोसा और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन अब वही आतंकवाद हर दिन पाकिस्तान को दहला रहा है। पाकिस्तान में लगातार हो रहे हमले में वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में काम कर रहे विदेशी भी सुरक्षित नहीं है, तो जाहिर है खतरा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने वाली टीमों पर भी मंडरा रहा है। रॉयटर्स की यह खबर बता रही है कि पाकिस्तान कितना सेफ है। यह खबर दुनिया भर में पाकिस्तान की सिक्योरिटी का डंका बजा रही है। यह खबर बता रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आने वाली क्रिकेट टीमें पाकिस्तान में कितनी सुरक्षित रहने वाली हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे सेफ कंट्री पाकिस्तान में एक बार फिर जबरदस्त आतंकी हमला हुआ है। हमला इतना जबरदस्त था कि इसमें एक दो नहीं बल्कि 18 सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए हैं। यह हमला ना तो पाकिस्तान में कोई पहला आतंकी हमला है और ना ही आखिरी। पाकिस्तान में ऐसे हमलों से लगातार नुकसान जारी है, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन उसकी सरकार और उसके आर्मी चीफ केवल गाल बजाने के अलावा और कुछ नहीं करते। बहुत से आम बलूचों, पश्तूनों और पठानों को परेशान करते रहते हैं, लेकिन जब बारी हथियारबंद बागियों की आती है तो वो या तो घुटने टेक देते हैं या फिर ढेर कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में हुआ यह ताजा तरीन हमला बलूचिस्तान के कलात में अंजाम दिया गया है। अब समझिए कि इस भीषण हमले को अंजाम कैसे दिया गया। 31 जनवरी को बलूचिस्तान के पंजगुर से फ्रंटियर कोर का काफिला क्वेटा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन क्वेटा से करीब 100 किलोमीटर पहले मंगोछार में बलोच लड़ाके उनका इंतजार कर रहे थे। कलात के मंगोछार में 70 से 80 बलोच लड़ाकों ने मोर्चा संभाला हुआ था। वो फ्रंटियर कोर के कॉन्वॉय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हाईवे बंद कर दिया था। जैसे ही कॉन्वॉय वहां पहुंचा, घात लगाए बैठे बलूच लड़ाकों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो उसी हमले का बताया जा रहा है। इस हमले में पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर के 18 जवान वहीं मारे गए, जबकि कई घायल भी हो गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने आके सड़क को बंद किया। क्वेटा कराची मरकज़ी जो शाहराह है इसको बंद किया और यहाँ पे इन्होंने नाका लगाया हुआ था और सड़क के दोनों जानिब लंबी लंबी जो कतारें हैं गाड़ियों की, इसमें मालबरदार गाड़ियाँ भी शामिल हैं, मुसाफिर गाड़ियाँ भी शामिल थी। ये कई घंटे तक ये मरकज़ी शाहराह बंद रही और कई घंटों तक ये झड़पों का जो सिलसिला है ये चलता रहा। पाकिस्तान की फोर्सेस का जो नुकसान हुआ है ये ज़ाहिर है कि जो बड़े वाक़यात हुए हैं उनमें एक बड़ा वाक़या है। FC बलूचिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है और ISPR ने बताया है कि इसमें 18 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं इन्होंने जाम शहादत नोश किया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कलात में हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन कलात में उस रात हमला केवल फ्रंटियर कोर के काफिले पर ही नहीं हुआ था, बल्कि अल हबीब बैंक को भी जला दिया गया। इसके अलावा क्वेटा कराची हाईवे पर भी उन्होंने कई हमले किए।
इस हमले ने पाकिस्तान को हिला दिया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने यह दावा किया है कि कलात में आर्मी ने काउंटर अटैक में 10 से ज्यादा बलोच फ्रीडम फाइटर्स को मार गिराया है। लेकिन सवाल यह है कि बलोच लड़ाकों को तो जो करना था वो कर चुके। अब सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से क्या होगा? भाई बलोच लड़ाके तो वैसे भी आत्मघाती दस्ते होते हैं, वो तो मरने मारने के लिए ही आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उन्हें हमले से पहले नहीं रोक पाई। उन्होंने हमला किया और पाकिस्तानी आर्मी के 18 जवानों को हलाक भी कर दिया। बलोच बागियों के इस हमले में एक साथ 18 जवानों के मारे जाने से पाकिस्तान की दुनिया भर में थू थू हो रही है। जाहिर है पाकिस्तान अपनी नाकामी से मुंह छिपाने के लिए इसका इल्जाम किसी दूसरे पर डालने की कोशिश करेगा। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो FC के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है। या इसमें TTP इन्वॉल्व हो सकती है या इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। ये है चीज। बस सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। और देखिए हुआ भी ऐसा ही। इस हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बलूचिस्तान पहुंच गए, लेकिन वो कलात नहीं गए, क्वेटा गए और ऐलान किया कि हमलावरों का हंट डाउन किया जाएगा। अरे खाक हंट डाउन किया जाएगा। हंट डाउन तो बलोच कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहे हैं। जब चाहे तब उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं और पाकिस्तानी सेना हमले के बाद अपने फौजियों के मारे जाने के बाद बदला लेने का दावा करती रही है। और जहां तक बात है किसी दूसरे पर आरोप लगाने की, तो वो भी शुरू हो चुका है। मुनीर ने अपने क्वेटा विजिट में हमलावरों के विदेशी कनेक्शन की बात कही है। इसमें अफगानिस्तान से लेकर भारत तक को घसीटने की कोशिश हो रही है। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, स्पेशली पड़ोस में हमारे एक है जो कि इस चीज़ को बड़ा बढ़ावा दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल मतलब मैं प्रोबेबली नहीं कहूँगा कि इंडिया इज़ द मेन की रोल। और अफगानिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा तो हमारी अफगानिस्तान के साथ ख़राब है। अफगानिस्तान से तो मैं ये कहूँगा कि जब हम यूनाइटेड नेशन में गए थे तो हमारे अगेंस्ट वोट करने वाला अफगानिस्तान है। मेरे ख्याल से हमारे 2 वाक़यात के अलावा अफगानिस्तान ने ऑल हमारे अगेंस्ट वोट किया हमेशा, मतलब सिवाय रशिया के, और उसके अलावा उसने हमेशा जो है ना हमारे ख़िलाफ़ वोट किया है, हमारे ख़िलाफ़। वो आज भी चाहते हैं कि वो वाला जो एरिया है, पेशावर है और मलाकंड, वो वाला एरिया चाहते हैं कि एक्वायर करना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। साल 2024 में पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ आतंकी वारदातें हुई थी। रिकॉर्ड नंबर्स में मिलिट्री और सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए थे। लेकिन नए साल का पहला महीना ही बता रहा है कि 2025 भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रहने वाला और इस बार 2024 का रिकॉर्ड आतंकवादी हमले जरूर तोड़ेंगे 2025 में। 4 जनवरी को बलूचिस्तान के तुर्बत में BLA ने बड़ा हमला किया था। BLA के मजीद ब्रिगेड ने फ्रंटियर कोर के कॉन्वॉय को आत्मघाती हमले में उड़ा दिया था। BLA ने दावा किया था कि इस हमले में 47 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे। इसके बाद बलूचिस्तान में लगातार आर्मी कॉन्वॉय पर अटैक होते रहे। पिछले ही महीने बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के जहरी टाउन पर कब्जा कर लिया था। 10 से ज्यादा घंटे तक पूरे शहर पर उनका कंट्रोल था। BLA हर हमले की खुलकर जिम्मेदारी लेता है और पाकिस्तानी आर्मी उसके हमले को कमतर बताकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था की हालत कितनी गंभीर हो चुकी है, यह आप डॉन की इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट बता रही है कि जनवरी में आतंकी हमले और सिक्योरिटी ऑपरेशंस काफी बढ़ गए। इसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिसर्च का हवाला देकर बताया गया है
कि जनवरी में कम से कम पूरे पाकिस्तान में 74 आतंकी हमले हुए, जिनमें 91 यानी कि 91 लोगों की जान चली गई। और ऐसे हमले पाकिस्तान में साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में जी 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज वेरी सीरियस। ये जो ट्रेंड है 23 एंड 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 डेज, इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है। और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। असल में पाकिस्तान ने कभी आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश नहीं की, करता भी कैसे। एक तरफ तो वो भारत को में दहशतगर्दी फैलाने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, तो दूसरी तरफ उसके ही वेस्टर्न बॉर्डर पर दहशतगर्द बढ़ते जा रहे थे। भाई जिस टीटीपी को वो आज पानी पी पी कर गालियां दे रहा है पाकिस्तान, वो भी तो उसी की ही पैदाइश है ना। पाकिस्तान नहीं पैदा किया उसे, खिलाया पिलाया पाला पोसा, पाकिस्तान को तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा ना। फिर उसके फौजी तो इन हमलों में मारे ही जा रहे हैं। चीन भी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। ग्वादर पर हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। चीन के पैसों के दम पर पाकिस्तान ग्वादर को दूसरा दुबई बनाने का सपना देख रहा था, लेकिन भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे थे कि ग्वादर पाकिस्तान का सफेद हाथी साबित होने वाला है। और ये सच भी हो रहा है। पाकिस्तान को लेकर चीन के सुर भी बदलने लगे हैं, और इसकी एक बड़ी वजह उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। चीन कई बार इसे लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है, लेकिन वो ये भी जानता है कि भले ही पाकिस्तान लाख दावा करे, लेकिन पाकिस्तान में काम करने वाले उसके वर्कर्स को सुरक्षा दे पाना पाकिस्तान के कुव्वत के बाहर की बात है। और ये भी तो देखिए कि पाकिस्तान ने जिस स्पेशल फोर्स को चाइनीज वर्कर्स की सिक्योरिटी में तैनात किया है, वही फोर्स पुलिस के साथ मिलकर इन चाइनीज को लूटने, उन्हें बंधक बनाने, उन्हें डराने, उन्हें धमकाने, उन्हें उनसे वसूली करने में जुटी हुई है। और उस पर से बलूचिस्तान में होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस पर इन ताबड़तोड़ हमलों ने चीन को और ज्यादा डरा दिया है। ये सीरियस, इतना सीरियस है कि अब चाइनीज के साथ सिपेक रुका हुआ है। कुछ चाइनीज, अभी आपने देखा चाइनीज एम्बेसडर जो थे, जो पॉइंट पर्सन जो है, जो सेक्रेटरी इज लुकिंग आफ्टर सिपेक एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अभी आज तस्वीर छपी भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए। क्या बातें हो रही है, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया आपको बातें क्या हो रही हैं। सारा चाइनीज एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें। द चाइनीज प्रेसिडेंट इज अंडर इनॉर्मस प्रेशर एंड सो देयरफॉर पहले तो उनको ये कहा गया था कि आप हिल नहीं सकते विदाउट आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्मर्ड पर्सनल। अब वो मतलब है कि इतनी जितनी सिक्योरिटी उनको चाहिए वो तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर सकती। देयर आर ओवर 100,000 चाइनीज इंजीनियर्स एंड वर्कर्स एंड स्टाफ इन दिस कंट्री। तो इफ दैट इज द केस तो पूरी एक फोर्स चाहिए उसके लिए। चाइना ने सजेस्ट किया था, ये मैंने पहले भी कहा कि हम हेल्प करते हैं, विल डू अ जॉइंट। हम नहीं माने। ग्वादर भी रुक गया। वो जो सारी जो कहानी बनी थी अबाउट द ग्रेट न्यू सिटी ऑफ ग्वादर दैट्स कमिंग अप, लोगों ने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, सब ठप हो गए। तो एक आध कुछ जहाज आ जाता है वहाँ, बाकी नथिंग इज हैपनिंग। वहाँ भी जो होटल एक बनाया उन्होंने, वो भी अंडर थ्रेट है, वहाँ पहुँच गए टेररिस्ट। और ये केवल बलूचिस्तान की बात नहीं है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा भी बारूद के ढेर पर बैठा है। सेक्टेरियन वॉयलेंस से सुलग रहे केपीके में लगभग हर रोज कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस और लेवी सोल्जर्स पर हमले हो रहे हैं, और तमाम ऑपरेशंस के बाद भी पाकिस्तानी फोर्स इन हमलों को रोक नहीं पा रही है। अब आप जरा सोचिए कि ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी की बात करने पर कितना भड़क जाते हैं। बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इनकी अपनी फौज के जवान रोजाना मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले और लेवी स्टाफ मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की पब्लिक सब के सब आंखें बंद किए हुए हैं। ऐसा जताने की कोशिश की जा रही है जैसे ये हमले पाकिस्तान में हो ही नहीं रहे। लेकिन भगवान न करे अगर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कराची या लाहौर में या किसी दूसरे शहर में कोई बड़ा आतंकी हमला हो गया, अगर किसी क्रिकेट टीम को या फिर दूसरे देश से मैच देखने आए जो टूरिस्ट हैं या जो स्पोर्ट्स के लवर हैं,
उनको निशाना बना लिया गया, तब क्या होगा? क्या तब भी पाकिस्तान आंखें मूंद बैठा रहेगा? ऐसा भी तो हो सकता है। पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड ही रहा है। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान क्या करेगा? कहेगा कि ये जी भारत की साजिश है, अफगानिस्तान की साजिश है, इनको चैंपियंस ट्रॉफी फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी इसलिए ऐसा उन्होंने करवाया। इससे ज्यादा कि पाकिस्तान से तो उम्मीद नहीं। अब ये भी तो सीरियस बात है कि जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की डेट्स करीब आ रही हैं, पाकिस्तान में ऐसे हमले बढ़ते जा रहे हैं। आप दिसंबर और जनवरी में देख लीजिए। भाई हम तो ये मनाते हैं कि पाकिस्तान जाने वाली दूसरे देशों की टीम और टूरिस्ट सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि पाकिस्तान में सुरक्षा की गारंटी तो ऊपर वाले के हाथ में भी नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो आईसीसी तक पहुंचे, उनकी आंखें खुले। अभी कल परसों ही वीडियो मैंने बनाया कि वेस्ट इंडीज की टीम का काफिला जा रहा था और उस कितनी आसानी से एक बंदा, एक बुजुर्ग बाइक पर बैठकर आसानी से उस काफिले में घुस गया। सोचिए उस बुजुर्ग की जगह पर, वो तो चलो शरीफ बुजुर्ग था, अगर उसकी जगह पर कोई आतंकवादी होता तो क्या होता, अंदाजा लगाइए जरा। तो इस वीडियो को आईसीसी तक पहुंचाइए, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो जिम्मेदार हैं, जो देखें तो सही कि आंखें मूंदे कब तक बैठे रहोगे। पाकिस्तान में हमले बढ़ते जा रहे हैं, धमाके होते जा रहे हैं, कुछ तो फिक्र कर लो। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। कर ले चैंपियन ट्रॉफी करनी है आपने। बहरहाल जी, सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट अबाउट दैट, कि हम पता है कि सिचुएशन कैसे चल रही होती है पाकिस्तान में। और हम तो कब से, जब से ये चैंपियन ट्रॉफी और सारा रोला पड़ा था, क्योंकि मैं तो क्रिकेट से रिलेटेड हूँ, तो मुझे लगता है कि यार यहाँ पे तो नहीं होनी चाहिए थी और उठा लें यहाँ से, क्योंकि वो कब का रोला पड़ा हुआ है कि जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब सिक्योरिटी कंसर्न था, सबसे पहले था भारत को कि यार इंडियन टीम को था कि हम अपनी टीम नहीं भेजे और ये वजह है और ये वजूहत है। तो हम उस वक्त भी कह रहे थे, पहली दूसरी वीडियो थी जब ये सारा मामला स्टार्टअप हुआ था, ये चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट करने का पाकिस्तान ने उनको मिला, जी पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो तब से हमने जब रिएक्ट शुरू किया, तब से बोला था यार इस सिक्योरिटी जो कंसर्न है इनको हल करें। उस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे हफ्ते कोयटा में ये हादसा हुआ था, जहाँ पे वो ट्रेन वाला हादसा हुआ था और लोग मरे थे। और मैं उस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा था कि यार आप चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, बोलो कि हालात वो ठीक कहता है ना फिर भारत, यार ये प्रॉब्लम चल रही है, इनको रिजॉल्व करें पहले, किस तरह वो अपनी टीम भेजेंगे। तो नाउ ऑन देख रहे हैं, अभी फिर इतने सोल्जर जो हैं उनको मार दिया गया। और अब इसके पीछे क्या, बीएलए ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो चीमा साहब कह रहे हैं कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे वो जो है उन्होंने बता दिया है, वो तो सामने आके बता रहे हैं कि हाँ भाई हम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके पीछे तो रीज़न रहता नहीं है। और इसके ऊपर प्रॉपर वे में आप इकदाम कर देंगे, लोग सर की बात ठीक है, क्या आप इकदाम कर देंगे, आप उसको रोक लेंगे। नाउ ऑन आप रोक रहे हैं, उससे पहले आप रोकते तो मेरे ख्याल में वो सोल्जर जो है, इतनी जानें जो हैं कीमती जानें वो ना जाती। इस चीज़ के ऊपर लाएमल कब से होना चाहिए था, बहुत पहले से। आपने अफगानियों को यहाँ से निकाला, कुछ रह गए अभी सुना है उनके ऊपर भी, जिनके पास उनको प्रॉपर आईडी कार्ड जो है प्रोवाइड किए हुए, नेशनलिटी है पाकिस्तानी, उनको भी यहाँ से निकाला जा रहा है। तो एक बार ही करना था भाई, फिर एक बार सफाई हो जाती तो ये चीज़ें न हो सकता है अंदर से टैकल हो रहा सारा कुछ, ठीक है। नो बडी नोज। अब अंदर की बात हमें भी नहीं पता, हम तो वीडियो देख के और जो अभी तक ऑब्जर्व किया उसके थ्रू बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं और एक जान जो है वो बहुत कीमती, और एक सोल्जर की जान, यार बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, यकीन माने। और जब हम कहते हैं कि अमन पसंद और ये चीज़ें जो है, हम कहते हैं कि मुल्क हमारा ठीक जा रहा है, ये जा रहा है, हमने ऊपर जाना, तो भाई ऊपर कहाँ जाना है, ये नीचे जो चीज़ें यही हाल नहीं हो रही है, इंसानी जान की कीमत नहीं है। चाइनीज़ लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो नजम सेठी जो हैं वो कह रहे हैं कि हज़ारों में लोग हैं और हज़ारों लोगों का चाइनीज़ जो है वर्कर्स जो हैं काम कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड कैसे करें। वो भाई आपका करना बनता है, आपने करनी है। ये क्या मतलब जवाब हुआ कि आपने, वो भाई आपके लिए कर रहे हैं, आपके मुल्क के साथ वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है आपके मुल्क के लिए वो कर रहे हैं, हमको भी कहीं ना कहीं सहूलत है।
वो गवर्नमेंट ने ऊपर जो ताल्लुकात हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो गवर्नमेंट ने वो भी देखना है, और उसके अलावा उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करिए भाई, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, आम बंदा हूँ, वहाँ पे कहीं अरब ममालिक में कहीं काम करता हूँ, तो भाई अरब हुकूमत जो है मेरा ख्याल रखती है प्रॉपर, ठीक है ना, वो सिक्योरिटी लेवल, क्योंकि ये एक थ्रेट देना और चीज़ पूरे मुल्क कंट्री के लिए ये एक सवाल बन जाता है। पाकिस्तान पहले ही इन चीज़ों में माशाल्लाह जो है नाम आगे आगे है, तो ये चीज़ें होंगी। अब एक चाइना जो है आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है, सोचे अगर चाइना भी आपके अपोजिट हो जाता है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अपोजिट हो जाता है चाइना, एक और मुल्क आपके अपोजिट हो गया, वो मुल्क हो गया जो आपको कहीं ना कहीं इन अ पर्सनल वे शो करें, वो हिफाजत कर ही रहा है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प आउट कर ही रहा है, अपना मकसद ठीक है उनका है ये सी पैक के थ्रू और सब चीज़ें जो है, ठीक है, लेकिन वो भाई आपको हेल्प आउट तो हो रही है ना कहीं से, ठीक है। आपकी यही समझ लें कि गिरा हुआ घर दोबारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है और वो बेहतर हो रहा है, साफ सुथरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हेल्प आउट हो रही है। तो जो लोग 19-20 हेल्प आउट कर रहे हैं आपकी, उनको भी आप जनाब सिक्योर नहीं कर पा रहे उनके लिए, और फिर अपने जवान जो है उन पे हमला हो गया, उनके थ्रू भी वो 2-4 अल्फाज बोल देने या कुछ कर देना, ये चीज़ें जो है ये कब तक चलेंगी, और ये हम पता नहीं कब से देख रहे हैं। और इनमें से हमारा भी कोई एक हो सकता था फैमिली मेम्बर जो फौज में होता और इस हादसे में वो जहाँ बाप हो जाता, मतलब ये एक किस्म का किलिंग जोन बन गई है वो जगह जो है, वो एरिया जो है। हम कहते हैं कि हमारे वो एरिया जो नॉर्दर्न एरिया है उस साइड पे वो बड़े खूबसूरत है, उनको विजिट करना चाहिए, ठीक है ना। और अब दिल करता है कि नहीं यार, अब यहाँ पे है ना घर में, वहाँ पे सिक्योर है, अब तो बाहर निकलने को दिल नहीं करता कि यार नो बड़ी नोज के कहाँ पे कोई हमला कर दे, कहाँ पे कोई पागल बैठा हो और वो अपने ही मकसद लेके बैठा हो, हम अपनी जंग लड़ रहे हो जिंदगी की कि रोटी कमानी है, ये करना है वो करना है, वो अपने ही हिसाब में हो कि भाई मरना है या मारना है। तो वो सिचुएशन वहाँ पे हुई है। अब 2-4 अल्फाज बोलने से नहीं होगा, ये इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत हो गया। अब चैंपियन ट्रॉफी जो है, अब इसका इम्पैक्ट आ गया पूरे मुल्क के ऊपर, और मुल्क के ऊपर आया तो जो जो इवेंट हो रहे हैं उन इवेंट में चैंपियन ट्रॉफी है, और चैंपियन ट्रॉफी को रगड़ा लगेगा। आप जनाब अगर आईसीसी इसके ऊपर कहता है कि शिफ्ट करो, रिमूव करो यहाँ से, और ये दुबई में होगी, तो भाई उसके ऊपर चुप साथ लेनी चाहिए सबको, फिर कहना चाहिए ठीक है आईसीसी ने ठीक फैसला किया, इज्जत रह जाएगी आप लोगों की। जब टीम्स आएंगी यहाँ पे, सोचें कि उनके ऊपर कोई हैपन हो जाता है तो क्या रहेगी, और वो प्लेयर जो है कितने कीमती यार, तो मतलब सोचें आपकी क्या इम्पैक्ट होगा था, फिर आप क्या कहेंगे उसके ऊपर, फिर एनालाइज करेंगे उन चीज़ों को। नहीं हमला तो वैसे बड़ी सिक्योरिटी थी, हमला हो गया, लेकिन ये भाई फिर वो जो सोशल मीडिया जो है ना आपके अपोजिट है, जो अभी भी सच बोल रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं फिर भाई सर उठा के खड़े हो जाएंगे, फिर उनको चुप नहीं करवा सकेंगे आप लोग। तो ये चीजें मैं तो चाहता हूँ यार सॉल्व हो, मैं तो चाहता हूँ अमन शांति रहे, कोई ऐसा मसला मसाइल जो है क्रिएट ना हो। ठीक है गुर्बत चल रही है, चीजें चल रही है, इनको रिजॉल्व तब करेंगे जब ये सिचुएशन, ये हालात हल होंगे। जंग का जो है वो जोन जो है एक क्रिएट कर दिया आप लोगों ने, जहाँ पे पाँव रखो भीड़ में जाओ तो दिल नहीं करता, मैं खुद अपने आप को खींच लेता हूँ रहने दे यार भीड़ में नहीं जाना, ठीक है ना, क्योंकि नहीं पता कि कौन पागल बीच में खड़ा हो और क्या हरकत करे, ठीक है ना। तो इसलिए अपने आप को भी सेव रख, और सबसे बड़ी टेंशन होती है कि आप जब फैमिली के साथ बाहर निकल जाओ। मैंने 2 बार ट्रैवल किया है कोई ये 4-5 महीने पहले, तो यकीन माने अपने से ज़्यादा उनकी थी मुझे कि यार वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, माहौल मुझे पता है किस तरह का है, और वो चीज़ें जो हैं मुझे तंग कर रही थी, और मैं मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब था, और मुझे लग रहा था मैं अपने आप को तो संभाल लूंगा, एक जान है मेरी, संभाल लूंगा मैं उसे किसी दिन, इनको कैसे संभालूंगा अगर कुछ हो जाता है या कुछ ऐसा होता है तो ये सोच के फिर एक फैमिली मैन जो है वो बाहर निकले और फैमिली के साथ सिक्योर फील करे, और इनसिक्योरिटी ना उसे फील हो, ये नहीं हो सकता। तो ये आप हल करेंगे तो फिर ही चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। और आलोक साहब ने इस पॉइंट को रेस किया, और बाकी ये है कि चैंपियन ट्रॉफी से भी रिलेटेड ये चीज़ है, पूरे मुल्क के अमन की बात है, मेरे ख्याल में इस मसले को बेहतर तरीके से अभी ही रिजॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल जी, और सबसे पहले तो अफ़सोस है उन जवानों का जो जवान शहीद हुए हैं, क्योंकि उन बेचारों का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो हमारे जैसे लोग हैं। वो मुल्क की हिफाजत के लिए वहाँ पे खड़े हैं और बेकसूर ही मारे जाते हैं। इसमें गलती जिन लोगों की होती है उनको सज़ा देने के लिए जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको थोड़ा-सा माहौल और स्ट्रिक्ट करना होगा, और ख़ुसूसी तौर पर ये जो
बीएलए है ना, इस तंजीम को खत्म करना हमारे लिए बड़ा जितने भी जरूरी हैं। है। ये जो बीएलए, ये यकीन करें कि हमारे गले में ना एक हड्डी की तरह अटक चुकी है। जो भी हमारे मुल्क का एक इमेज है, उसको मजीद बिगाड़ा जा रहा है, और बीएलए का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। और बीएलए को थपकी देने वाले अगर कोई हैं तो आई थिंक वो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान ही उनको सपोर्ट कर रहा है। और बीएलए जो है ना, वो जब भी कोई, ये नहीं कि अब ये चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है तो इसलिए वो कर रहे हैं। जब भी कोई, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का आता है या कोई इन्वेस्टर आता है, तो बीएलए की कोशिश होती है कि जो माहौल है ना, इसको खराब किया जाए। और अगर हम बीएलए को खत्म नहीं कर पाए तो हमारे पास जो रही खई इज्जत है वो भी जाती रहेगी, जो थोड़ी बहुत बची है। क्योंकि अगर चैंपियन ट्रॉफी में आने वाली जो टीमें हैं, उनमें से किसी एक खिलाड़ी को एक थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुंचता है ना, तो ग्रे लिस्ट जो है उससे पहले ही पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से निकला। और पाकिस्तान के जिस तरह से हालात चल रहे हैं, हम ग्रे लिस्ट को मजीद अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से बीएलए को जो मामलात हैं, वो किसी तरीके भी करके खत्म करें, और खत्म करने के बाद जितनी भी तंजीमें हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जितने भी ये तंजीमें बनी हैं उनको जड़ से खत्म करना चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी जो है अभी उसके भी रोले ही हैं, अभी वो भी कंफर्म नहीं है कि होगी या नहीं होगी। और इस तरह के हालात जब पैदा हो चुके हैं, तो आईसीसी जो है, ज़ाहिर बात है, जब पूरी दुनिया में ये खबरें चल रही हैं तो आईसीसी को नहीं पता चलेगा। जब आईसीसी को पता चलेगा तो हो सकता है भाई वो कहेंगे हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाले, या हो सकता है कोई कंट्री इनकार कर दे, ऑस्ट्रेलिया इनकार कर दे, कोई दूसरे कंट्री की टीम इनकार कर दे कि भाई हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, हम नहीं आना चाहते, जिस तरह से माहौल खराब हुआ पड़ा है, हमारे खिलाड़ी जो हैं उनको खतरा है। तो जब ये चीजें होंगी तो फिर ज़ाहिर बात है नुकसान तो पाकिस्तान का है। रही बात चाइना की, तो चाइना ने एक ऑफर की थी कि भाई हम मिलजुल कर तो सिक्योरिटी जो इंतजामात है उसको हैंडल कर लेते हैं, अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा तो। लेकिन ये फिर किसी भी कंट्री की इंसल्ट में आ जाता है ना, कि कोई भी खुददार कंट्री जो है वो इजाज़त तो नहीं देगा कि उसकी सिक्योरिटी जो मामलात हैं उसमें दूसरा कोई कंट्री जो है वो उठ के तो इंटरफेयर करे। इसलिए पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी, पाकिस्तान ने कहा हम खुद ही मैनेज करेंगे। लेकिन जब खुद मैनेज करेंगे तो फिर भाई थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ये बात तो ठीक है। और बलूचिस्तान जो बीएलए, जो बलूचिस्तान की एक तंजीम है, उसके बाद टीटीपी है, ये सारी जितनी भी जमातें हैं ना, ये इनको सपोर्ट तो पीछे अफगानिस्तान के। पिछले दिनों जब अफगानिस्तान से लड़ाई हुई थी तो उस वक्त जो है बीएलए को भी शामिल इन्होंने किया था। और ये मैंने पहले भी कहा था कि अफगान तालिबान जो हैं वो कभी भी खुल के आके सीधा हमला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वही हुआ, नहीं करेंगे वो हमला, वो पाकिस्तान में नहीं घुसेंगे। लेकिन जो उनके पिट्ठू हैं, बीएलए हो गया, टीटीपी हो गई, जो उनके पाले हुए कुत्ते हैं, वो यहाँ पे जो है वो ज़रूर काटेंगे। तो उनको शेयर ज़रूर देंगे ये अफगान तालिबान वाले। तो ये अब कुत्ते जो है ना, ये काटने को आए हुए हैं और फौजियों को शहीद भी किया है, और वैसे भी हमले कर रहे हैं, सिविलियन बीच में मार रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का भला चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं जी, ये टीटीपी वाले जी, ये शरिया लॉ लाना चाहते हैं। शरिया लॉ ऐसे लगता है जी कि मासूम लोगों की जान लेके। ये मैं कहूँगा कि कुत्ते हैं, ये कुत्तों का जो है ना, कुत्तों का सही हाल करना चाहिए। ये टीटीपी हो गया, ये बीएलए हो गए, इनको ढूंढ ढूंढ के जो है वो मारना चाहिए। इन्होंने मुल्क को बदनाम किया हुआ है, कोई काम नहीं होने देते। ठीक है, पाकिस्तान के जो बड़े हैं, जो कि जनरल हो गए या जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनको बलोचिस्तान के जो आम लोग हैं ना, उनके साथ जो है वो उनको हकूक देने चाहिए। मैं वो भी ज़रूर कहूँगा कि उनको भी हकूक देने चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जो अमन पसंद लोग हैं, जो अपना क्या नाम है उधर का, खैबर पख्तूनख्वा के हैं लोग, उनके साथ जो है वो नरमी का लहजा रखना चाहिए, उनको जो है हकूक देने चाहिए। तो उनको जो बुनियादी हकूक हैं वो ज़रूर मिलने चाहिए, उनमें डेवलपमेंट होनी चाहिए दोनों सूबों में। बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, तो वहाँ पे ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन ये जो हमले करने पे आ जाते हैं, बीएलए हो गया, टीटीपी हो गए, इनको चुन-चुन के ख़त्म करना चाहिए, इनको मारना चाहिए, इनको जड़ से उखाड़ना चाहिए। तो ये सिक्योरिटी वालों का काम है। लेकिन ये है कि लोग जो हैं, अगर सिक्योरिटी वाले या बीएलए को मारने लग जाएँगे ना, तो फिर जो सिक्योरिटी दूसरे लोग हैं ना, वो कहेंगे जी देखो जी, मासूम लोगों को मार रहे हैं, उनको गायब कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
तो वो चीज़ फिर जो है वो लोगों को भी देखना चाहिए कि वो भी तो यही काम कर रहे हैं ना बीएलए वाले। वो भी तो जो है वो जान ही ले रहे हैं ना, फौजियों को शहीद कर रहे हैं, आम सिपाही हमारे मार रहे हैं। वो कौन है? हम में से हैं, कोई बाहर से तो नहीं हमने सिक्योरिटी वाले मंगाए हुए। किधर से जाते हैं? वो हम में से ही जाते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा के ही हैं, वो बलोचिस्तान के ही हैं सिक्योरिटी वाले, वो पंजाब के ही हैं, सिंध के ही हैं। और जो सिंध पुलिस जो है वो हरेसमेंट कर रही है चाइनीज लोगों को, चाइनीज वर्कर्स को, उन पुलिस वालों को पकड़ के भी रगड़ना चाहिए। और जो अपना सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, मैं कहता हूँ कि ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे हमले हो रहे हैं ना तो किसी दुनिया को कोई परवाह नहीं पड़ी हुई, कोई किसी को नहीं पड़ी हुई कि पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी को कोई नहीं है। लेकिन जब अगर किसी चैंपियन ट्रॉफी में किसी पे हमला हो गया ना तो पूरी दुनिया में ये न्यूज़ जाएगी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसलिए चैंपियन ट्रॉफी मैं तो कहता हूँ कि हो ही ना, अगर होनी है तो पूरी जो है वो अल्लाह करे ऐसा कुछ हो ही ना कि ये कोई हादसा हो या कुछ ऐसा हो। इससे तो एक तो लोगों की जो है जानें भी जाएंगी, प्लेयर्स भी कीमती हैं, लोगों की जानें भी कीमती हैं, और दूसरे पाकिस्तान की जो है वो एक समझ लें कि इमेज बिल्कुल ही खत्म हो जानी है, जीरो हो जानी है अगर ऐसा कुछ हो गया चैंपियन ट्रॉफी में। तो बाकी अगर हमले होते हैं तो दुनिया को कोई परवाह नहीं, यकीन करें, दुनिया बस देखेगी न्यूज़, अच्छा चलो ठीक है, ये आम बात है, पाकिस्तान में होता रहता है। तो वो इतनी सारी इस तरह करके वो इग्नोर करके न्यूज़ अगली देखनी शुरू कर देंगे। दुनिया में कोई किसी को नहीं पड़ी हुई। ये पीछे अफगानिस्तान है, अफगानी तालिबान है, इसमें कोई शक नहीं है, वही सारा कुछ करवा रहे हैं, पाकिस्तान को अंदर से हमले करवा रहे हैं। खुल के सामने आके लड़ने की हिम्मत तो इनमें है नहीं है, तो लड़ेंगे भी नहीं कभी भी खुद खुल के ये, ना ही वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ सकते हैं, इतनी उनके में ताकत नहीं है। बेशक कहें कि उन्होंने अमेरिका को हरा दिया, उन्होंने रशिया को हरा दिया, उन्होंने अपने मुल्क में हराया है, किसी के मुल्क में जाके नहीं हराया। तो ये किसी के मुल्क में जाके नहीं लड़ सकते, ये उस मुल्क के जैसा कि वो अपने मुल्क में करते रहे ना रशिया और अमेरिका के खिलाफ, वैसे ही ये बीएलए और टीटीपी के जरिए पाकिस्तान में करवा रहे हैं। तो इनको ख़त्म करना चाहिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी। बाकी जो है चैंपियन ट्रॉफी मैं कहता हूँ कि ये तो बाहर ही हो जानी चाहिए, इज़्ज़त पाकिस्तान की इसी में ही है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो दुबई में शिफ्ट हो जाए और कोई सिक्योरिटी का ये मामला ही नहीं रहेगा। और बाकी फिर पाकिस्तान जो है वो इन बीएलए, टीटीपी या और कोई जितनी तंजीमें हैं पाकिस्तान में, पंजाब में जितनी तंजीमें, सबको ख़त्म करने, सब पे लगाम डालें, तो ही पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकेंगे। क्योंकि बाकी चीज़ें तो काम तो चलते रहेंगे, लेकिन ये अगर हम काम के लिए कहीं जाते हैं वहाँ पे हमला हो जाता है, बीच में हम भी हो सकते हैं भाई, हमारा फैमिली का कोई बंदा हो सकता है, कोई भी उड़ सकता है, तो उस वक़्त हम पे क्या गुज़रेगी? तो ये हमले वगैरह नहीं होने चाहिए। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि बलूचिस्तान और खैबर मुख्तार में भी जो है डेवलपमेंट के काम करे, वो उसके हक में भी मैं, ये नहीं कि मैं वो कहता हूँ कि नहीं होने चाहिए, वो भी होने चाहिए, लेकिन ये हमले भी नहीं होने चाहिए, उस पे भी जो है रोकथाम होनी चाहिए। बाकी ये लोग भाई ने जो है अपनी तरफ से जो जितने भी ये सारा कुछ दिया है, ज़ाहिर है भाई अगर हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में जो है वो जैसे कि एक इमेज ख़राब है, साउथ अफ्रीका में जो है वो चोरी डकैती होती है, वहाँ पे बंदा मार देते हैं, हम जाने से पहले कतराते हैं वहाँ पे, हम जाएं या ना जाएं 100 दफ़ा सोचते हैं। एक बात है, वहाँ पे अगर चैंपियन ट्रॉफी करवानी हो तो कहेंगे कि जी वहाँ पे तो जुल्म होगा। अगर हम खुद हूँ तो मैं भी वहाँ पे जाना नहीं पसंद करूंगा कि अगर वहाँ पे हमले हो रहे हूँ तो किस तरह फिर कोई हमले होने वाली जगह पे खुद आएगा? तो वो भाई रिस्क जो है वो कोई भी नहीं लेता, और इसलिए जो है वो देखना चाहिए पाकिस्तान को। बहरहाल जी ये हमारा ओपिनियन है और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। आप क्या राय रखते हैं इस वीडियो के बारे में बताना मत भूलिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।